नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार लंबे अरसे बाद एक बार फिर से पीएम मोदी से मिलने वाले हैं और इसे लेकर अभी से कयास लग रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात में, जब ये मुलाकात होगी तो क्या क्या बात होगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो काफी लंबे अरसे बाद पीएम मोदी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद से ही एक बार फिर साथ आने के रास्ते तय हुए थे। उसी वक्त इरादे इनके तय हुए थे कि एक बार फिर साथ साथ चलेंगे और एक बार फिर नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एक तरफ नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है, तमाम मंत्री प्रभार ले रहे हैं और इस बीच राजीव जी ये खबर आ रही है कि सीएम नीतीश अब पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ होगा इस मुलाकात में, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, गाना है उदय जी, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। तो क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, ये तो जब मुलाकात होगी, बात होगी, उसके बाद हो सकता है कि नीतीश जी बताएं या ना भी बताएं। लेकिन इतना तय है कि अगस्त में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन के बाद जो है की बैठक के बाद जब इनवाइट किया गया था देश के तमाम मुख्यमंत्री को, तो उसमें नीतीश कुमार भी लगभग 15 महीने बाद जो है वो लगभग 14 महीने बाद नरेंद्र मोदी के साथ वो आमने सामने हुए थे। और आपको ये पता है कि उसके बाद ही चंद मिनट की मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जो है वो हो गया। और उसके बाद दूसरी बार नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन इस बार जब वो जा रहे हैं तो वो एनडीए का विधिवत पार्ट है। और ये कहा जाता है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे आप सरकार में हो या ना हो, तो एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत आपको प्रधानमंत्री से, चूंकि वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उनसे जाकर के मिलना होता है। तो नीतीश कुमार तो अब एनडीए के पार्ट भी हैं और जाहिर है अब विधिवत देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी और इनके नेता भी हैं नरेंद्र मोदी। तो उनसे मिलने के लिए ये कल मंत्रिमंडल की बैठक है यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और 7 तारीख को विधिवत नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा राजनाथ सिंह से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है, जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है, अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है या नहीं, अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर जब नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार मिलेंगे तो लगभग 24 महीने बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने बैठेंगे और फिर लंबी बातचीत होगी। और बातचीत क्या होगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जो वर्तमान की जो सियासत है, और आज अभी आप सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर लोकसभा में अपना स्पीच दे रहे थे, कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर ले रखा था। और ये भी कहा था कि इस बार बीजेपी जो है वो 370 पार जाएगी, जबकि देश कह रहा है कि अब की बार 400 पार, यानी कि एनडीए के विषय में वो कह रहे थे कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगा। तो 400 पार आखिर कैसे जाएगा, उसमें नीतीश कुमार की चूंकि बड़ी भूमिका होगी। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार 2019 में 39 सीटें ये लोग जीते थे। तो इस बार किस तरीके से फिर 40 में से 40 सीटें जीती जाए और सीटों का किस तरीके से बंटवारा किया जाए, मुझे लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा कैबिनेट का यहाँ पर एक्सटेंशन भी करना है, विस्तार भी करना है, उसमें किस तरीके से विस्तार किया जाए, बीजेपी को कितनी सीटें मंत्री मंडल में कितनी जगह दी जाए, इन तमाम मुद्दों पर। चूंकि जब 2 मुखिया मिलेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी प्रॉब्लम हैं उन तमाम प्रॉब्लम का जो है वो समाधान निकाला जाएगा। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम अभी आपको पता है कि जितना राम मांझी भी आ गए हैं, वो भी गया में अनर्गल प्रलाप कर रहे थे कि भाई उनके बेटे को जो दी गई है गद्दी, वो गद्दी क्या बार बार वही गद्दी मिलती रहेगी, दूसरी गद्दी नहीं मिलेगी। तो एक मांझी फैक्टर जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जितना राम मांझी अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करते हैं तो फिर हो सकता है कि उनको एनडीए से बाहर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इधर आप देखेंगे कि किस तरीके से 16 कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, तो आखिर क्या बातचीत है, जेडीयू को तोड़ने की बातचीत भी चल रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के चूंकि अब खुल करके बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जो है वो भी फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करेंगे, नीतीश कुमार भी फ्रंट फुट पर आकर के बॉल फेंकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें जब होंगी, तो जब 2 बड़े दिग्गज नेता बैठेंगे तो ये कोशिश जरूर होगी कि चूंकि अब आज मुझे जिस तरीके से लग रहा है, जो मेरा तजुर्बा है कि आज चूंकि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में स्पीच दे दिया है और संभवतः 8 या 10 तारीख तक ये लोकसभा का सेशन है, उसके बाद कभी भी जो है वो लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। और चुनाव आयोग की तरफ से आज एक विधिवत बयान भी दे दिया गया है कि कोई भी नेता जो है वो बच्चों का और महिलाओं का पोस्टर में उपयोग नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि तमाम जो सिनेरियो बन रहा है वो कहीं ना कहीं से बता रहा है कि अब चुनाव की घोषणा जो है लोकसभा चुनाव की वो बहुत जल्द होने वाली है। और निश्चित तौर पर उसके पहले जब नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी तो इन तमाम मुद्दों
पर चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल, और जी राजीव उदय जी, जी। जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, एक तरह से इन्होंने अगुवाई करते हुए सबको यहाँ जमा किया था और अब वही खुद मोदी के साथ आ गए हैं, तो ऐसे में मोदी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से एनडीए के हित में इस्तेमाल करें। नहीं, मुझे नहीं लगता है उदय जी, क्योंकि नीतीश कुमार की उपयोगिता जो है वो प्रदेश के बाहर नहीं है। क्योंकि प्रदेश के बाहर या फिर बिहार में भी नरेंद्र मोदी जो वो आज की तारीख में बड़ा चेहरा है। कितना बड़ा चेहरा है कि अभी आप देखें कि जो फोर्ब्स जो वो एक सूची प्रकाशित करती है उसमें नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है, और जाहिर है जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है तो देश में भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा आधार है। तो नीतीश कुमार को बिहार के बाहर नरेंद्र मोदी यूज करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, बिहार में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की एक बड़ी उपयोगिता होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक बिहार में जो है सो लोकप्रिय चेहरा है। हालांकि अभी जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें दिखाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो अब बिहार में घटा है। तो नरेंद्र मोदी यह कभी नहीं चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार करने में ले जाएं, क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी को घाटा भी होगा। घाटा यह होगा कि नीतीश कुमार फिर एक नॉन फेस, एक नेशनल फिगर बन जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी कभी यह नहीं चाहेंगे। लेकिन बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार को यूटिलाइज किया जाए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ किस तरीके से इनको यूटिलाइज किया जाए, इनकी क्या भूमिका उसमें तय की जाएगी, ये तमाम चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार एक चीज़ यह भी कोशिश करेंगे कि बिहार के बाहर, जैसे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को वो एक्सपेंड कर रहे थे, झारखंड में अभी उनकी रैली की बातचीत चल रही थी, वहां भी एक्सपेंड करने की बात चल रही थी, कुछ और राज्यों में एक्सपेंड करने की। तो उन मुद्दों पर भी हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री का मन टटोलने की कोशिश करे कि क्या उन जगहों पर एनडीए के साथ अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर कुछ सीटें इनको दी जाए या नहीं दी जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और बिहार में नीतीश कुमार का लाभ किस तरीके से बीजेपी ले, जिस तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी ने लिया था, ठीक उसी पैटर्न पर काम करेगी। और जो जानकारी मुझे जो हमारे पास है उसके मुताबिक संभवतः जो सीटों का जो तालमेल होगा वो भी पुराना ही रहेगा पैटर्न, यानी कि 17 बीजेपी और 17 जेडीयू। तो मुझे नहीं लगता है कि सीटों में भी कोई हेरफेर की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जब दो बड़े लीडर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर कई बातें होंगी और कई रणनीतियां बनेंगी, कई नीतियों पर चर्चा भी होगी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि मुलाकात के दौरान किन बिंदुओं पर चर्चा होती है और क्या कुछ निकल कर बाहर आता है।